भोले भगवान बुद्ध की। आगे की कथा की ओर ध्यान देंगे कि जब वो प्रकृति लड़की पानी भरने के लिए चलती है पनघट की ओर, और उधर चैत वन में जो करुणा के सागर भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, भगवान बुद्ध के एक शिष्य हैं जिनका नाम है भंते आनंद, जो भगवान बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। और वो भंते आनंद को उसी श्रावस्ती में एक गांव में भोजन दान का निमंत्रण मिला था। अब भोजन दान का जो निमंत्रण मिला था भंते आनंद को, भंते आनंद जी भोजन दान लेने के लिए चल पड़े हैं। कैसे भंते आनंद जी चले हैं भैया देखेंगे कि धीरे धीरे आनंद बढ़ी चले भैया, सुनो मेरे दादा सुनो कोई आगे किसी चलते चलते पहुंच गए गोपुर गांव में। उसी श्रावस्ती में गोपुर नाम का गांव था जिसमें एक सेठ रहते थे जिनका नाम था निरंजन। सेठ निरंजन के यहाँ भोजन दान का निमंत्रण था भंते आनंद का। आज भंते आनंद जी द्वारे पे पहुंच गए, आवाज लगाने लगे हैं और एक व्यक्ति बाहर निकलता है, भंते आनंद जी को बंदाम प्रणाम करके घर के अंदर लेके जाता है। बंदाम भंते जी आइए, भंते जी बड़े ही सुंदर आसन पे बैठा दिया और तुरंत भोजन की व्यवस्था होने लगी भैया। भोजन की व्यवस्था होने लगी, भंते आनंद जी के लिए भोजन आ गया। लीजिए भंते जी, ये हमारे द्वारा दिए गए भोजन को आप स्वीकार करिए। आज बड़ी प्रेम से मेरे भैया भंते आनंद जी भोजन ग्रहण करने लगे। भंते आनंद जी भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद में मंगल कामना करते हैं सेठ निरंजन के पूरे परिवार के लिए। जय मंगल हो पुत्र, बुद्ध धम्म संग से जय मंगल हो पूरे परिवार का। भगवान बुद्ध की दया करुणा अनुकंपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। मंगल कामना करके आज भंते आनंद जी वापस लौट चले, कहां? चैत वन के लिए जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। भंते आनंद जी चल पड़े मेरे भैया। गर्मी का मौसम है, तेज धूप पड़ रही है। भंते आनंद जी गांव से निकले, कुछ ही दूर पे पहुंचे हैं। एक बाग में होते हुए रास्ता था। भंते आनंद जी चले जा रहे हैं। चैत वन अभी बहुत दूर है मेरे भैया। जब बीच बाग में पहुंचे तो माताओं बहनों ध्यान रहे, गर्मी का मौसम था, तेज धूप पड़ रही थी। और दूसरी बात, भंते आनंद जी भोजन करके तुरंत निकले हैं भैया। भंते आनंद जी को बड़ी जोर की प्यास लग गई, और जब बड़ी जोर की प्यास लग गई तो प्यास के मारे गला सूखने लगा। भंते आनंद
आनंद जी चारों तरफ देख रहे हैं कि पानी की कुछ व्यवस्था हो जाती, थोड़ा समय पानी पी लेता और फिर मैं आगे बढ़ता, क्योंकि अभी मुझे बहुत दूर जाना है। इधर भक्ति आनंद जी पानी की तलाश कर रहे हैं और उधर वही प्रकृति लड़की पनघट से पानी भर के वापस आ रही। भक्ति आनंद जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए, विचार किया ये बहन जिसके सर पे मटकी है, थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाएगा, ऐसा करता हूँ इस बहन से पीने के लिए पानी। भक्ति आनंद जी पहुंच गए और बोल पड़ी, अरे बहना ओ बहन। कहो बाबा जी। अरे बहन मैं कोई बाबा नहीं हूँ,